नमस्कार, डिनामो इकोनॉमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि अगर जो कंज्यूमर है वो एक से अधिक वस्तुओं का परचेज करता है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसे पहुंचेगा या वो कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड करेगा वस्तुओं की जिससे उसको इक्विलिब्रियम की स्थिति प्राप्त हो जाए या उसका सेटिस्फैक्शन अधिकतम हो जाए। इसके पहले हमने सिंगल कमोडिटी मॉडल की बात किया था, जिसमें कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम तब होता है जब वस्तु की मार्जिन यूटिलिटी उस वस्तु की कीमत के बराबर होती है। यहाँ पर हमें डिस्कस करना है कि अगर कंज्यूमर एक से अधिक वस्तुओं को परचेज करता है तो वो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कब कर पाएगा, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की स्थिति ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है। तो यहाँ हमें सबसे पहले ये समझ लेने की जरूरत है कि आखिर कोई भी कंज्यूमर जब पैसा खर्च करता है तो उससे प्राप्त क्या करता है। निश्चित रूप से कोई भी कंज्यूमर जब पैसा खर्च करता है, कोई वस्तु परचेज करता है तो उसके माध्यम से वो सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है, उपयोगिता प्राप्त करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पैसा खर्च करके कोई जो उपभोक्ता है, जो कोई कंज्यूमर है, वह यूटिलिटी परचेज करता है। सिंपल सी बात, जिस तरह से हम अगर मार्केट में जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं और एक मात्रा में पैसा खर्च करने से हमको अलग अलग जगहों पर अलग अलग वस्तु मिलती है। जैसे मान लीजिए कि आपने 5 रुपए में आलू खरीदा, एक जगह 5 रुपए में आपको आलू मिल रहा है 1 किलो, और दूसरी जगह 5 रुपए में आपको आलू मिल रहा है 1.5 किलो। तो निश्चित रूप से आप 1.5 किलो आलू खरीदेंगे, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं दैट मैन इज रेशनल, और रेशनल का मतलब ये है कि वह अधिकतम प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो अगर 5 रुपए में हमें 1.5 किलो आलू मिलेगा तो निश्चित रूप से हम 1 किलो आलू नहीं खरीदेंगे, 1.5 किलो आलू के पास जाएंगे। वही चीज यहाँ पर है कि यद्यपि जो कंज्यूमर है वो वस्तुएं अलग अलग परचेज कर रहा है, लेकिन उन वस्तुओं के माध्यम से वास्तव में वो खरीद तो उपयोगिता रहा है। तो कोई वस्तु अगर आप आम खरीदते हैं तो आम खरीदने से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि आप आम के माध्यम से उपयोगिता खरीद रहे हैं। अमरूद खरीदते हैं तो भी अमरूद के माध्यम से आप उपयोगिता खरीद रहे हैं, यूटिलिटी खरीद रहे हैं, क्योंकि उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो अब यहाँ पर केवल ये है डिसाइड करना है कि अगर हम आम और अमरूद खरीदते हैं जिसके माध्यम से हम वास्तव में उपयोगिता खरीद रहे हैं, तो हम अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कैसे करें। तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आम है मैंगो, जिसकी कीमत है 3 रुपीज पर मैंगो, ये आम की कीमत है। अमरूद है गुआवा, इसकी कीमत है 2 रुपीज पर पीस। अगर आपने 5 आम खरीदे हैं और 4 अमरूद खरीदे, जो फिफ्थ मैंगो है इससे सपोज तो आपको जो यूटिलिटी मिल रही है वो 30 यूनिट यूटिलिटी मिल रही है, और जो 4th अमरूद है इससे आपको जो यूटिलिटी मिल रही है वो 12 यूनिट मिल रही है। तो आप यहां देखिए, चूंकि कीमत इसकी 3 रुपए पर मैंगो है, तो एक मैंगो जो 5वां मैंगो है 5 रुपए आप देंगे, 30 यूटिलिटी आपको मिलेगी। तो 1 रुपए से कितनी यूटिलिटी मिलेगी? 1 रुपए से हमें जो यूटिलिटी मिलेगी इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइड हो गया 3 से, तो ये यूटिलिटी हो गई हमारी 10। यहाँ पर 2 रुपए का एक मिल रहा है, और चौथा अमरूद जो हमको यूटिलिटी दे रहा है वो 12 यूनिट दे रहा है, तो 1 रुपए से हमको कितना मिलेगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर यूटिलिटी मिल गई हमको 6। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए अगर ये कंज्यूमर आम पर खर्च करता है तो उसको 10 यूनिट यूटिलिटी मिलती है, जबकि 1 रुपए अगर वो अमरूद पर खर्च करता है तो उसको 6 यूनिट यूटिलिटी मिलती है। निश्चित रूप से हमारा जो कंज्यूमर है उसका खर्च आम पर ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां का 1 रुपया उसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो ऐसे में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अब वो अपने परचेज को
रीऑर्गेनाइज करेगा। वो अब 5 आम और 4 अमरूद नहीं खरीदेगा, क्योंकि अमरूद पर जो होने वाला खर्च है 1 रुपया, उसको कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, जबकि आम पर जो 1 रुपया खर्च हो रहा है उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। ऐसे में कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर ये करेगा कि ये जो अमरूद की मात्रा है इसकी मात्रा को वो कम कर देगा, 4 के बजाय वो केवल 3 खरीदेगा, और इसकी मात्रा को बढ़ा देगा, 5 के बजाय वो 6 खरीदेगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 रुपया कंज्यूमर यहाँ पर कम खर्च करता है तो उसको नुकसान होगा केवल 6 यूनिट यूटिलिटी का, और उसी 1 रुपये से अगर वो आम खरीद लेता है तो उसको गेन होगा 10 यूनिट यूटिलिटी का। तो लॉस हो रहा है 6 यूनिट का, गेन हो रहा है 10 यूनिट का, नेट गेन हो गया 4 यूनिट यूटिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। और हमने कहा कि संतुलन के लिए जो आवश्यक शर्त है वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इस तरह से वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर लेगा। सेटिस्फैक्शन अगर वो ये काम करता है कि 1 रुपये अमरूद पर कम खर्च करे और उस 1 रुपये को आम पर खर्च कर दे, तो उसका सेटिस्फैक्शन 4 यूनिट बढ़ गया। तो ये प्रक्रिया वो तब तक जारी रखेगा जब तक कि 1 रुपये से प्राप्त होने वाला सेटिस्फैक्शन दोनों से, आम से और अमरूद दोनों से बराबर ना हो जाए। अब इस स्थिति में आप देखिए कि अगर 3 आम ये खरीदता है तो चूंकि इसकी क्वांटिटी कम हो गई, तो अब तीसरा जो अमरूद है इससे उसको जो यूटिलिटी मिलेगी वो बढ़ जाएगी। हो सकता है अब ये 18 यूनिट हो जाए, और जब ये 6ठा यूनिट परचेज करेगा तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हो जाएगा, मान लो 27 हो गया। ये हो गया आफ्टर रीओरिएंटेशन ऑफ परचेज। यहां से यूटिलिटी बढ़ के 18 हो गई, यहां से यूटिलिटी बढ़कर 27 हो गई। अब हम देखते हैं कि 1 रुपये से क्या यूटिलिटी मिलती है। जब 6ठा आम खरीदेगा तो 1 रुपये से जो यूटिलिटी मिलेगी उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 9। यहां पर क्या यूटिलिटी मिल रही है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि प्राइस 2 है, यहां भी हो गया 9। अब आप देखिए दोनों बराबर हो गए, यानी कि इस स्थिति में 1 रुपये खर्च करके आम से जो यूटिलिटी मिलती है और 1 रुपये खर्च करके अमरूद से जो यूटिलिटी मिलती है वो बराबर होगी। अब ऐसे में वो परचेज को रीओरिएंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब अगर 1 रुपये यहां से वो कम करता है तो उसको नुकसान होगा 9 पर, और अगर यहां उसको बढ़ाता है तो उसको गेन भी होगा 9 पर या 9 से कम का, तो उसे किसी प्रकार का यूटिलिटी मेंटेन नेट गेन नहीं हो रहा है। तो अब यहां पर वो इक्विलिब्रियम हमारा कंज्यूमर आ गया। लेकिन अब ये कंडीशन आई कैसे? यहां देखिए, ये अमरूद की मार्जिन यूटिलिटी को उसकी प्राइस से डिवाइड किया गया, यहां पर आम की मार्जिन यूटिलिटी को आम की प्राइस से डिवाइड किया गया। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी आ गई दैट MU, आम के लिए हम x यूज कर दे रहे हैं, MUX/PX इज इक्वल टू MUY, y जो है ये अमरूद के लिए है 1/P। ये जनरल कंडीशन आ गई इक्विलिब्रियम। इसी तरह से अगर कोई और वस्तु हो तो कंडीशन आएगी Z/P Z एंड सो ऑन। ये जो है इसको हम कहते हैं MUM। MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर। इट मींस कि 1 रुपये खर्च करके आपको किस वस्तु से कितना एक्सपेंडिचर यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिए, MUM इज नॉट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये वह उपयोगिता है जो 1 रुपया खर्च करके अलग अलग वस्तुओं से हमको प्राप्त होती है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जरूरी शर्त आ गई कि रेशियो ऑफ marginal utilities of different goods to their prices must be equal for all the goods। इसीलिए इसे कहा जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसे लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर, इन नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम है? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर, लॉ ऑफ मैक्सिमाइजेशन, इन नामों से इसको जाना जाता है। यह वास्तव में गोसन का जो
दूसरा नियम है उस पर आधारित है। गोसेन ने ये नियम दिया था, 3 नियम दिए हैं, जिसमें से ये दूसरा नियम है जो ये बताता है कि कोई भी जो कंज्यूमर है वो एक से अधिक वस्तुओं पर अगर पैसा खर्च करता है तो सेटिस्फैक्शन की स्थिति कैसे वो प्राप्त करेगा या सेटिस्फैक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करेगा, ये कंडीशन निकलकर सामने आ रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम में जो प्रत्येक वस्तु है उससे प्राप्त होने वाली मार्जिन यूटिलिटी और उसका प्राइस रेशियो बराबर होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम प्राप्त करना है तो। इट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ मैक्सिमाइजेशन। इस बात को हम डायग्राम के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। जैसे अगर डायग्राम के माध्यम से दिखाना है तो फिर हमें जो डिफरेंट गुड्स हैं उनके लिए ये रेशियो हमको पता करना पड़ेगा। जैसे हम एक वस्तु के लिए रेशियो निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि जो आम है, मैंगो की जो क्वांटिटी है वो 1 2 3 4 5 so on, और इससे जो मार्जिन यूटिलिटी मिलती है MU, ये है 39, ये है 36, ये है 33, ये है 30, ये है 27। अब चूंकि आम का प्राइस हमने मान लिया है 3 है तो ये होगा MU/P। तो हम 3 जो प्राइस है उससे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। तो अब इस तरह से हमने आम के लिए MU/P निकाल लिया। अब इसी को हमने यहाँ पर डायग्राम में प्लॉट कर दिया। इसी तरह से हमने अमरूद के लिए भी MU/P निकाल लिया। अब जो इक्विलिब्रियम कंडीशन डिसाइड होगी वहां पर डिसाइड होगी जहां पर जो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो है वो दोनों के लिए बराबर होगा। अब ये कैसे तय होगा कि इक्विलिब्रियम के लिए ये रहेगा या ये रहेगा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर के पास पैसा कितना है। अगर उसके पास पैसा कम है तो यहाँ पर ये आपका रहेगा MUM। अगर पैसा ज्यादा है तो ये जो लाइन है ये रहेगी MUM। तो इस तरह से आप देखिए कि अगर यहाँ पर है तो वो आपका जो कंज्यूमर होकर क्या परचेज कर रहा है, 2 यूनिट गुआवा एंड 3.2 यूनिट मैंगो। इसका मतलब हो गया गुआवा की कीमत हो गई 2 रुपीज है, 2 गुआवा खरीद रहा है तो 4 प्लस ये हो जाएगा 9.6 इक्वल टू 13.6। यानी कि अगर उसके पास कंज्यूमर के पास 13.6 रुपीज है तो उसका इक्विलिब्रियम होगा जब वो 2 अमरूद खरीदेगा और 3.2 मैंगो खरीदेगा। दूसरी स्थिति में पैसा ज्यादा है, जैसे यहाँ पर है तो इसका हो गया 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.6 7.6 प्लस 5.4 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर हो गया 8 23.8। अगर कितना रुपया है कंज्यूमर के पास तो वो इक्विलिब्रियम में 3.8 अमरूद खरीदेगा और 5.4 आम खरीदेगा। लेकिन अगर इतना रुपया उसके पास है, इससे कम है, तो वो केवल 2 अमरूद खरीदेगा और 3.2 मैंगो खरीदेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही दोनों के लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर है वो बराबर है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है मल्टी कमोडिटी केस में, जब कंज्यूमर एक से अधिक वस्तुओं पर पैसा खर्च करता है तो उसके लिए जरूरी शर्त यह है कि वह अपने एक्सपेंडिचर का वितरण इस प्रकार से करे कि हर वस्तु पर होने वाला उसका जो खर्च है, अंतिम जो 1 रुपया खर्च हो रहा है उससे उसको समान संतुष्टि प्राप्त हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो परचेज को रीऑर्गेनाइज करता रहेगा और वो इक्विलिब्रियम को प्राप्त नहीं करेगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। वीडियो पर अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।